कभी आपने अंधकार को महसूस किया है? वह अंधकार जो सिर्फ कमरे में नहीं होता, बल्कि आपकी सांसों में घुस जाता है, आपके दिल की धड़कनों को पकड़ लेता है और आपके कानों में फुसफुसाता है। तुम कभी नहीं बच पाओगे। यह कहानी है सैंडी बॉयड की, एक ऐसी लड़की की जिसका जन्म ही अंधकार की गोद में हुआ था। जहां बाकी बच्चे रात को मीठे सपनों में खो जाते हैं, सैंडी की रातें चीखों और फुसफुसाहटों से भरी थीं। जहां दूसरे बच्चे अपने पिता की गोद में सुरक्षित महसूस करते हैं, वहीं सैंडी का पिता काले जादू में डूबा हुआ था। ऐसा जादू जो सिर्फ डर नहीं लाता था, बल्कि मौत की गंध भी साथ लाता था। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन जब आप मुड़ते हैं तो वहां कुछ नहीं होता? क्या आपने कभी सोते सोते यह महसूस किया है कि कोई अदृश्य ताकत आपके गले को दबा रही है? सैंडी के लिए यह सब एक सपना नहीं, उसकी हकीकत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अंधकार अपने सबसे खतरनाक रूप में आता है, तभी रोशनी अपनी सबसे ताकतवर चमक के साथ प्रकट होती है। और उस रोशनी का नाम था यीशु। आज हम आपको उस यात्रा पर ले चलेंगे। कैसे सैंडी मौत की छाया में पली बढ़ी, कैसे उसने डर के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, और कैसे एक छोटी सी बाइबल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी सब कुछ बदल सकती है। कभी कभी अंधकार सिर्फ बाहर नहीं होता, वह जन्म से ही आपकी सांसों में समा जाता है। सैंडी बॉयड का जस्वी जन्म एक साधारण बच्ची के रूप में हुआ, लेकिन उसका बचपन साधारण नहीं था। जहां बाकी बच्चे सुबह की धूप में खेलते हैं, सैंडी का जीवन शुरू हुआ एक ऐसे घर में जहां खिड़कियों से आती रोशनी भी भारी लगती थी, जैसे वह रोशनी भी डर से कांप रही हो। घर के बाहर लोग सोचते थे कि यह परिवार सामान्य है, लेकिन अंदर का सच कुछ और था। उसके पिता गहरे तौर पर तंत्र मंत्र और काले जादू में शामिल थे। वह इसे एक शक्ति मानते थे। सैंडी बहुत छोटी थी, शायद 5 साल की, जब उसने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। एक रात जब सब सो रहे थे, उसने अपने कमरे में कुछ सरसराहट सुनी। सोचा शायद चूहा होगा, लेकिन फिर उसने देखा उसकी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा था। वह डर के मारे बिस्तर में जम गई। उसने चादर से खुद को ढक लिया, लेकिन महसूस किया जैसे कोई उसके कमरे में घूम रहा हो। अगली सुबह उसने मां से कहा, मां, मेरे कमरे में कोई था। मां ने बस थका हुआ जवाब दिया, सन्यवी, हमें इन चीजों से डरना नहीं चाहिए, ये हमारे साथ ही रहेंगी। तभी सैंडी को पहली बार एहसास हुआ कि जो उसके घर में हो रहा था वह सामान्य नहीं था। दिन में स्कूल उसका सबसे बड़ा सहारा था। वहां वह हंसने की कोशिश करती, दोस्तों के साथ खेलती, लेकिन हर बार उसके मन में एक डर बना रहता। काश कोई मेरे अंदर झांक न सके, काश कोई ये न जान सके कि मैं किस अंधकार से घिरी हूं। रातें और भी खतरनाक थीं। उसके पिता अपने कमरे में रस्में करते, मोमबत्तियों का घेरा, धुएं की गंध और अजीब सी आवाजें। कभी कभी सैंडी खिड़की से बाहर आसमान देखती और सोचती, क्या वहां ऊपर कोई है? क्या कोई मुझे देख रहा है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिलती। अंधकार सिर्फ डर नहीं लाता, वह धीरे धीरे आपको अपना हिस्सा बना लेता है। जैसे जैसे सैंडी बड़ी होती गई, वैसे वैसे उसके पिता का प्रभाव उस पर बढ़ता गया। वह नहीं चाहती थी कि उसका हिस्सा बने, लेकिन यह घर किसी कैदखाने जैसा था, जहां न भागने का रास्ता था न मदद की उम्मीद। वह कमरा जहां जाने की उसे मनाही थी, उसके जीवन का सबसे बड़ा रहस्य था। एक बार उसने हिम्मत करके अंदर झांका। कमरा धुएं से भरा हुआ था, दीवारों पर अजीब प्रतीक बने थे। फर्श पर एक गोल आकृति बनी थी जिसमें मोमबत्तियां जल रही थी, और बीच में उसके पिता बैठे थे, कुछ ऐसा बड़बड़ा रहे थे जो समझ में नहीं आता था। लेकिन उस आवाज में एक गहरा डर था और एक अजीब सी शक्ति। कभी कभी अजनबी लोग घर आते, उनकी आंखों में दया नहीं होती थी, बस एक ठंडी नजर। वे सब रात में बैठते और कुछ ऐसा करते जिसे देखकर सैंडी की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती। मुझे लगता था जैसे मैं किसी फिल्म में जी रही हूं, लेकिन यह फिल्म कभी खत्म नहीं होती, वह याद करती है। अब कुछ चीजें उसके साथ भी होने लगी, चीजें अपने आप हिलने लगती। रात में कोई उसके कान में फुसफुसाता, तुम्हारा कोई नहीं है। कभी कभी उसके शरीर पर खरोंचें आ जाती, जैसे किसी ने उसे चोट पहुंचाई हो, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। उसके पिता अक्सर कहते, सैंडी, ये शक्तियां हमें सुरक्षित रखती हैं,
तुम्हें इन्हें अपनाना होगा। लेकिन सैंडी जानती थी यह सुरक्षा नहीं थी, यह कैद थी। रात में वह आसमान को देखती और प्रार्थना जैसी कुछ सोचती। अगर वहां ऊपर कोई है तो कृपया मुझे यहां से निकाल लो। लेकिन हर सुबह वह उसी डर में जागती और हर रात वही फुसफुसाहट लौट कर आती। तुम कभी नहीं बच पाओगी। डर की एक सीमा होती है, लेकिन जब वह सीमा टूट जाती है तो डर मौत जैसा लगने लगता है। सैंडी का जीवन उस बिंदु पर पहुंच चुका था जहां अंधकार सिर्फ उसके आसपास नहीं था, बल्कि उसके भीतर उतर चुका था। रातें अब और भी भयानक हो गई थी। कभी कभी वह सोने की कोशिश करती, लेकिन अचानक कमरे का तापमान गिर जाता। उसका दिल इतनी तेजी से धड़कने लगता जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, और फिर वह आवाज, धीमी, फुसफुसाती, मगर इतनी गहरी कि उसकी हड्डियों तक उतर जाती। अब तुम हमारी हो, तुम कभी नहीं बचोगी। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन को हिला दिया। वह अपने कमरे में थी। खिड़की से बाहर हल्की रोशनी आ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके बिस्तर पर बैठ गया हो। उसने सोचा शायद मां होगी, लेकिन जब उसने सिर घुमाया वहां कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ एक धुंधली परछाई। वह चीखी, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं गई। ऐसा लगा जैसे उसका गला बंद हो गया हो। उस परछाई ने उसके कान में फुसफुसाया, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो हम तुम्हें मार देंगे। उस रात सैंडी ने पहली बार मौत को इतने करीब से महसूस किया। उसे लगा उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी। दिन में वह और भी खामोश हो गई। दोस्तों ने पूछा, सैंडी तुम ठीक हो? लेकिन वह सिर्फ मुस्कुरा देती। अंदर ही अंदर वह टूट रही थी। धीरे धीरे उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। शायद यही मेरी किस्मत है, उसने खुद से कहा। शायद मुझे इसी अंधकार में मरना है। लेकिन उसके दिल में कहीं एक हल्की सी आवाज अभी थी, बहुत धीमी मगर लगातार गूंजती। क्या सचमुच कोई रास्ता नहीं है? क्या कहीं रोशनी नहीं है? अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे तोड़ सकती है। वह हर दिन जी रही थी, लेकिन अंदर से मर चुकी थी। उसे नहीं पता था कि बदलाव की कोई उम्मीद भी बची है या नहीं। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सैंडी स्कूल से घर लौट रही थी। रास्ते में एक महिला खड़ी थी, हाथ में कुछ किताबें लिए हुए। जब सैंडी पास से गुजरी, उस महिला ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारे लिए है। सैंडी ने नीचे देखा। वह एक छोटी सी बाइबल थी। उसने सोचा, यह क्या है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी उसने उसे अपने बैग में रख लिया। उस रात जब घर में वही अंधेरा माहौल था और उसके पिता अपनी रस्मों में लगे थे, सैंडी ने चुपके से उस बाइबल को निकाला। उसने उसे खोला। पहला वाक्य जो उसकी नजर में आया, यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की तराई से होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। यह वचन भजन संहिता 23:4 था। इन शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। क्या सच में कोई है जो मेरे साथ है? अगले कुछ दिनों तक वह बाइबल के पन्ने पढ़ती रही। हर पन्ने पर उसे कुछ ऐसा मिलता जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। शांति, उम्मीद और एक ऐसा प्यार जो उसने कभी नहीं जाना था। एक रात जब उसके कमरे में फिर से वही डर फैल रहा था और फुसफुसाहट गूंज रही थी, उसने बाइबल को कसकर पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, यीशु, अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लीजिए। उसी पल कुछ बदला। कमरा जो अब तक भारी और डरावना था, अचानक हल्का महसूस हुआ। फुसफुसाहट गायब हो गई और पहली बार सैंडी ने सोते समय शांति महसूस की। जब रोशनी अंधकार में प्रवेश करती है तो अंधकार चुपचाप नहीं जाता, वह पूरी ताकत से पलटवार करता है। सैंडी बॉयड ने पहली बार शांति महसूस की थी, लेकिन यह शांति लंबे समय तक टिकी नहीं। जैसे ही उसने यीशु का नाम लेना शुरू किया और बाइबल पढ़ना जारी रखा, उसके घर का माहौल और भी खतरनाक हो गया। उस रात जब उसने बाइबल का एक और पन्ना खोला और पढ़ा, यहोवा मेरा प्रकाश और मेरा उद्धार है, मुझे किससे डरना। भजन संहिता 27:1। उसने महसूस किया कि कमरे में अचानक हवा भारी हो गई है। वही फुसफुसाहट जो कुछ दिनों से गायब थी, अब गुस्से से भर गई थी। तुम सोचती हो तुम बच जाओगी? हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उसने बाइबल को और कसकर पकड़ा। नहीं, अब मैं नहीं डरूंगी, उसने धीमी आवाज में कहा। अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ गईं। उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बिस्तर से नीचे खींच रही है। लेकिन इस बार उसने डर के बजाय सिर्फ एक नाम लिया, यीशु। और जैसे ही उसने यह कहा, सब कुछ शांत हो गया। लेकिन कई दिनों तक यह संघर्ष चलता रहा। कभी उसे बुरे सपने आते,
ऐसे सपने जिनमें वह देखती कि अंधकार उसे घेर रहा है। कभी वह महसूस करती कि कोई उसकी बाइबल छीनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वह एक ही काम करती, यीशु के नाम को पुकारती, और हर बार अंधकार पीछे हट जाता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह बाइबल उसकी ढाल बन चुकी थी। उसमें लिखे हर शब्द ने उसके दिल में रोशनी की एक नई किरण जगा दी थी। वह कहती है, पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझसे प्यार करता है, बिना किसी शर्त के। अब लड़ाई अपने अंतिम मोड़ पर पहुंचने वाली थी, क्योंकि सैंडी ने तय कर लिया था, मैं इस अंधकार में नहीं रहूंगी, मैं पूरी तरह यीशु के साथ जाऊंगी। जब एक आत्मा सच में पुकारती है, मुझे बचा लो, तो स्वर्ग चुप नहीं रहता। सैंडी बॉयड ने हिम्मत करके यीशु का नाम लेना शुरू किया था। बाइबल उसके लिए अब सिर्फ एक किताब नहीं रही, यह उसका हथियार बन चुकी थी। लेकिन अंतिम संघर्ष अभी बाकी था। वह रात बाकी रातों से अलग थी। घर में एक अजीब बेचैनी थी। उसके पिता उस रात और भी खतरनाक लग रहे थे। उन्होंने पूरे घर में मोमबत्तियों का घेरा बनाया और एक नई शैतानी रस्म शुरू की। सैंडी अपने कमरे में बैठी थी, लेकिन उसका दिल कह रहा था, आज कुछ बड़ा होगा। अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवा ठंडी और भारी हो गई, और वह आवाज फिर आई, इस बार पहले से भी ज्यादा डरावनी, तुम्हें भागने नहीं देंगे, तुम हमारी हो। सैंडी कांप रही थी, लेकिन इस बार उसने भागने की कोशिश नहीं की। उसने अपनी बाइबल उठाई और जोर से पढ़ना शुरू किया। तू मेरा छिपने का स्थान है, तू मुझे संकट से बचाए रखेगा। भजन संहिता 22 का 7। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे में कुछ हिला। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगी। अदृश्य परछाइयां जैसे गुस्से में इधर उधर घूम रही थी। सैंडी घुटनों के बल बैठ गई और पूरी ताकत से चिल्लाई, यीशु मुझे बचा लो। उस पल कुछ ऐसा हुआ जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कमरे में एक गर्माहट फैल गई, जैसे सूरज की किरण अंधेरे को काट रही हो। वह फुसफुसाहट जो हमेशा उसे डराती थी, अचानक चीखने लगी और गायब हो गई। पहली बार उसके कमरे में शांति छा गई और उसके दिल में एक आवाज गूंजी, तुम अब मेरी हो। अगले दिन उसने अपने पिता के सामने खड़े होकर कहा, मैं अब इन चीजों का हिस्सा नहीं रहूंगी। मैंने अपना जीवन यीशु को दे दिया है। उसके पिता गुस्से में थे, लेकिन सैंडी जानती थी, अब अंधकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका डर खत्म हो चुका था। वह जान चुकी थी कि जिस पुत्र ने स्वतंत्र किया, वह वास्तव में स्वतंत्र है। जब अंधकार टूटता है, तो जीवन सिर्फ बदलता नहीं, वह नया हो जाता है। सैंडी बॉयड अब वही लड़की नहीं थी। जिस डर ने उसे सालों तक कैद में रखा था, वह अब उसका पीछा भी नहीं कर सकता था। मुक्ति के उस पल के बाद उसने महसूस किया कि उसकी सांसें पहली बार सच में हल्की हैं। हर सुबह उसे लगता जैसे सूरज की रोशनी अब सिर्फ खिड़कियों से नहीं, बल्कि उसके दिल से भी निकल रही है। उसने बाइबल को पढ़ना जारी रखा और उसमें लिखे हर शब्द ने उसकी जड़ों को और मजबूत किया। अब जब भी वह पढ़ती, उसे ऐसा लगता जैसे परमेश्वर खुद उससे कह रहे हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। उसके पिता को उसका बदलाव समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार उसे डराने की कोशिश की, तुम्हें लगेगा कि तुम आजाद हो, लेकिन तुम वापस लौट आओगी। लेकिन सैंडी हर बार मुस्कुराकर कहती, अब मैं यीशु की हूं और जिसने मुझे आजाद किया, वह मुझे कभी छोड़ने वाला नहीं है। धीरे धीरे उसकी गवाही का असर उसके घर पर भी होने लगा। मां जो सालों से डर में जी रही थी, उसने भी बाइबल पढ़ना शुरू कर दी। अब सैंडी सिर्फ खुद के लिए नहीं जीती थी, वह दूसरों को बताने लगी कि सच्ची सुरक्षा किसी मंत्र, तावीज या धागे में नहीं, बल्कि सिर्फ यीशु के लहू में है। वह कहती है, अगर अंधकार ने तुम्हें घेर रखा है, तो मत सोचो कि तुम अकेले हो, बस यीशु को पुकारो, वही तुम्हें आजाद करेगा। सैंडी बॉयड की कहानी हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। अंधकार कितना भी ताकतवर क्यों न लगे, वह रोशनी से ज्यादा ताकतवर नहीं है। उसने अपने बचपन में वो सब देखा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। काला जादू, डर, अदृश्य शक्तियों का आतंक और मौत की फुसफुसाहट। लेकिन एक छोटी सी बाइबल, कुछ शब्द जो उसने पहली बार पढ़े, और यीशु का वो नाम जिसे उसने डरते डरते पुकारा, यही सब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बन गया। सैंडी आज गवाही देती है कि मुक्ति किसी तावीज, धागे या मंत्र में नहीं है। वो कहती है, मैंने सालों तक सोचा कि डर मेरी किस्मत है, लेकिन जिस दिन मैंने यीशु को पुकारा, उसी दिन मेरी जंजीरें टूट गईं। यह कहानी हमें याद दिलाती है
आप चाहे किस भी अंधकार में हो, चाहे आपको लगे कि कोई रास्ता नहीं है, चाहे शैतान आपको कितनी भी बार कहे, तुम कभी नहीं बच पाओगे। यीशु का नाम हर जंजीर को तोड़ सकता है। शायद आज आप भी किसी डर में जी रहे हैं। शायद आपकी जिंदगी भी किसी ऐसी छाया में फंसी है जिससे निकलना असंभव लगता है। लेकिन याद रखें, मुक्ति असंभव नहीं है, वो आज भी संभव है। बस एक कदम उठाइए, उसका नाम लीजिए, यीशु को पुकारिए और देखिए कैसे उसकी रोशनी आपके अंधकार को मिटा देती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए, क्योंकि शायद किसी और की जिंदगी भी इस गवाही से बदल सकती है। और अगर आप ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हर बार वो संदेश मिले जो आपके जीवन में नई आशा जगा सके।